एएसएम पैनल में जैसे कॉल एसएनटी और 50% डीओडी, 60% डीओडी, 70% डीओडी, ये सब उसमें आते हैं। उसमें ये भी आएगा कि एसएमआर फेल हुआ और आपका डीसी डीसी कन्वर्टर फेल हुआ, ये सब मैसेज वहाँ जनरेट होंगे। ठीक है। यूज ऑफ फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रांसफार्मर मेक्स द साइज ऑफ एसएमपीएस वेरी स्मॉल एंड लाइट। अभी जो एसएमपीएस हमने किया लगाया है उसमें, तो हाई फ्रीक्वेंसी यूज करने से वो पल्स ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें साइज बहुत छोटा होता है। हमारे अगर नॉर्मल ट्रांसफार्मर हम लेंगे तो उसका बहुत बड़ा साइज होता है, वो अकोमोडेट करने को बहुत जगह लगती है, इसलिए ये कम जगह में अकोमोडेट हो जाता है। और इसके एक मॉड्यूलर होता है, जैसा हमको रिप्लेस करना है तो सब खींच लिया और दूसरा लगा दिया, तो मॉड्यूलर होने से उसको रिप्लेसमेंट के लिए बहुत कम समय में रिप्लेस होता है। मोर देन वन यूनिट कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू गेट हायर कैपेसिटी। जैसा हमारा चार्जर है, चार्जर कनेक्ट करना है तो उसको वोल्टेज एडजस्टमेंट ये वो करके सब करना पड़ता है, मगर इसमें क्या है, आप मॉड्यूल डायरेक्टली लगा दो तो उसमें पैरेलल कनेक्शन हो जाता है और वो हायर कैपेसिटी उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। एसएमपीएस का हायर इफिशियंसी दिया है 90%, तो हमारे नॉर्मल चार्जर का इफिशियंसी इतना नहीं होता है। इसका पावर फैक्टर भी 0.95% होता है, 0.95 होता है। कॉम्पैक्ट इन साइज में छोटा होता है एच कंपेयर टू चार्जर जो होते हैं। चार्जर वही कैपेसिटी का 20 एम्पियर के लिए हमको बहुत बड़ा चार्जर लगेगा और एसएमआर आपका छोटा सा रहेगा। पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक इज यूज इन दिस। इट इज ए गुड रिप्लेसमेंट टू कन्वेंशनल बैटरी चार्जर, हेंस यूज इन आईपीएस फॉर कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। यहाँ पर हमारे ये एसएमआर बताया है और इसमें ये डीएसी यूनिट होता है। इसमें हम पूरा एडजस्टमेंट कर सकते हैं सिस्टम का। एफआरबीसी पैनल, इट कंसिस्ट ऑफ एसी टू डीसी कन्वर्टर्स, ये रेक्टिफायर मॉड्यूल। तो इसमें वही होता है, एफआरबीसी पैनल मीन्स एसएमआर लगे होते हैं। मैक्सिमम 5 रेक्टिफायर मॉड्यूल्स कैन बी अकोमोडेटेड। अभी इसमें 5 मॉड्यूल आप लगा सकते हो। अगर आपका रिक्वायरमेंट n है तो n+1 तो हॉट स्टैंड बाय रहेगा और ये एक चौथे नंबर का 2 अगर हमारे n है तो उसमें हॉट स्टैंड बाय में हमको 3 ऑपरेटिव रखना पड़ेगा और एक स्विच ऑफ रखना पड़ेगा। ज़रूरत पड़ने पर जैसे एक एसएमआर हमारा ख़राब हो गया तो हम क्या करेंगे, 3 चालू है, 3 चालू में से एक बंद हो गया तो 2 ही रहेंगे। तो 2 तो n=2 है तो उनको n+1 में रखना है, तो हमको ये जो कोल्ड स्टैंड बाय में रहेगा इसको हम उसको रिप्लेस कर देंगे। इसका रेटिंग होता है 110 वोल्ट 20 एम्पियर। 110 वोल्ट डीसी देता है और 20 एम्पियर का पावर आउटपुट होता है इसका। मैक्सिमम पावर रेटिंग 2.7 किलोवाट। ऑल 5 रेक्टिफायर्स मॉड्यूल वर्क्स इन पैरेलल लोड शेयरिंग मोड। इसका मतलब यह होता है कि हम जो भी पैरेलल करते हैं रेक्टिफायर, एसएमआर जितने भी पैरेलल करते हैं वो इक्वली लोड शेयर करते हैं, तो उसको वोल्टेज एडजस्टमेंट करने से वो इक्वली लोड शेयर करते हैं। मॉड्यूल्स आर प्रोग्राम्ड इन ऑपरेट इन फ्लोट एंड बूस्ट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ बैटरी। आपका जो बैटरी का कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से ये अपना ऑटोमेटिक फ्लोट या बूस्ट मोड में ऑपरेट होते हैं। इसका आउटपुट हम बैटरी बैंक को देते हैं, डीसी-डीपी को देते हैं और एसी-डीपी को देते हैं। तो बैटरी बैंक को तो बैटरी चार्ज करने के लिए होता है, डीसी-डीपी को वेरियस टाइप्स ऑफ डीसी-डीसी कन्वर्टर ऑपरेट करने के लिए होता है, एंड एसी-डीपी में इसका यूज़ कहाँ है, हमारे इन्वर्टर में। इन्वर्टर को हम 110 डीसी देते हैं और 230 एसी उसका आउटपुट होता है। अब इसके फंक्शन है
SMPS के फंक्शन बताया, टू चार्ज बैटरी बैंक। हमारा एक फंक्शन उसका बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए है। दूसरा है पॉइंट ऑपरेशन। अभी ये पॉइंट ऑपरेशन जो होता है हमारा SMR पे डायरेक्ट ही होता है। अगर SMR बंद हो गए तो बैटरी पर ऑपरेट होगा। इन्वर्टर का AC, जैसा AC डिस्ट्रीब्यूशन पैनल में इन्वर्टर होते हैं, उसके लिए 110 DC इसी के थ्रू जाता है। और DC कन्वर्टर का जो इनपुट होता है वो 110 वोल्ट DC होता है, जो SMR का आउटपुट होता है। अगर हमने कुछ छोटे IPS भी लगा दिए गुमटी में, तो वही सेम सप्लाई हम वहां भी भेज सकते हैं। AC सप्लाई फ्रॉम LPD SPD बॉक्स जो हमने बताया, जिसमें फ्यूज रहता है और BC प्रोटेक्शन रहता है। उसके बाद में एक स्टैटिक स्विच होता है जो अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज कंट्रोल करता है। जैसा उसका 160 वोल्ट तक वो ऑपरेट कर सकता है, तो उसके नीचे अगर जाता है तो अंडर वोल्टेज करके वो उसको स्विच ऑफ कर देगा, यानी 230 आपका कट हो जाएगा। और ओवर वोल्टेज 275 से ऊपर गया तो ओवर वोल्टेज के लिए 230 सप्लाई कट हो जाएगा। इनपुट फिल्टर एंड सर्ज प्रोटेक्शन, इसमें SPD लगे होते हैं। इसी से SM पैनल को जाता है, जो इंडिकेशन के लिए होता है मास्टर के पास में। और दूसरा जाता है डाटा लागर को। इसमें जो पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट होते हैं, उसके थ्रू हम डाटा लागर में SMS जनरेट कर सकते हैं। ये SMR कनेक्ट रहते हैं N+1 हॉट स्टैंड मोड में है। इसके बाद में यहाँ से इन्वर्टर को जाएगा, DC पैनल को जाएगा, और ये यहाँ पर एक LVDS बताया है, जो LVDS के थ्रू बैटरी को जाता है। तो जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ये उसके बाद में बैटरी को कट ऑफ कर देता है लोड से। निकाल